बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दो मैचेस हुए, एक मैच तो बड़े आसानी से जीत लिया। पहला मैच जो हैदराबाद किंग्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेली, 40 रन से हार गई। लेकिन दूसरा मैच आखिरी ओवर तक गया और बड़ा सनसनीखेज रहा। बदकिस्मती थी लाहौर कलंदर्स की कि आखिरी ओवर में फतह के लिए कराची किंग्स को 9 रन दरकार थे। और जब अंपायर्स की तवज्जो बैट्समैन ने इस जानिब दिलवाई कि बॉल के साथ कुछ टैंपरिंग हुई है, तो अंपायर्स ने बॉल का मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने उस बॉल को न सिर्फ तब्दील करने के लिए कहा बल्कि 5 पेनल्टी के रन्स भी जो है वो मिले, वो काटे गए लाहौर कलंदर्स के उससे। तो इस तरह जो जिस आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे तो 9 रन रह गए। और फिर जिस तरीके से अब्बास आफरीदी ने एक चौका एक छक्का लगाया, हालांकि उसी ओवर में सिकंदर रजा ने एक इंतहाई शानदार कैच लिया खुशदिल शाह का। लेकिन बहरहाल किस्मत की देवी आज मुकम्मल तौर से कराची किंग्स पर मेहरबान थी, जिसने ये मैच 6 विकेटों से जीतकर अपनी कामयाबी का जो है वो 4 विकेटों से जीतकर अपनी कामयाबी को मजीद मुस्तहकम किया। अब उनके 4 पॉइंट्स हो गए हैं। दोनों मैचेस में कराची किंग्स की टीम नाकाबिले शिकस्त रही है। आज हैदराबाद किंग्समैन के जो 1 अरब 75 करोड़ रुपए में बिकी, उसकी कारकर्दगी फिर मायूस कुन रही। पहले मैच में उसे 69 रन से शिकस्त हुई थी और आज के मैच में उसे 40 रन से शिकस्त हुई। कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम में अमेरिका के वो खिलाड़ी शामिल हैं जो कि किंग्समैन की जानिब से वहां लीग्स वगैरह खेलते हैं। आज साद अली को, जो 2019 के बाद कोई मैच खेल रहा था, आज उसको शामिल किया। वही साद अली है जो 2018 में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ दौरे भी कर चुका है। लेकिन हैरत की बात है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हर रोज़ की तरह आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम। फवाद आलम भी पाकिस्तान का जो T20 टूर्नामेंट हुआ था, मुझे याद है उसमें इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी कराची में, जिसमें कि ये शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी और खचाखच भरा हुआ था फाइनल पे, मुझे याद है, नेशनल स्टेडियम कराची। फवाद आलम के साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो खुद भी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस, T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक भी करने का एजाज़ हासिल है। आज मोहम्मद समी की तबीयत कुछ नासाज है, तो इसलिए हम इनसे सवालात तो करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस रखेंगे फवाद आलम से। ये शायद लंबी इनिंग्स खेल जाएं, वरना अगर जल्दी आउट हो गए तो हम मोहम्मद समी को भी इस खेल में शामिल कर लेंगे। तो हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं फवाद आलम से। फवाद, सबसे पहले लाहौर कलंदर्स, क्या हुआ आज आखिरी ओवर और फिर 9 रन, 14 रन में से 9 रह गए। एक अजीब और गरीब सूरत हाल थी। ऐसा लगता है जीता हुआ मैच जो थी वो लाहौर कलंदर्स की टीम अपने हाथों से खुद गंवा बैठी। पहले तो बेग साहब ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। हमें पहले मैच में भी नजर आई, ठीक है, और फिर हमें सेकंड मैच में भी नजर आई, क्योंकि पहले मैच में उस विकेट पे तीसरा मैच हो रहा था और अभी इस विकेट पे चौथा मैच हो रहा था। मतलब कल से होके एक ही विकेट पे ये चौथा मैच था। आज दोनों मैचेस, पहला मैच भी इसी विकेट पे हुआ और आज वाला लास्ट कल जो मैचेस हुए थे ना दोनों, वो भी इसी विकेट पे हुए थे और आज के भी जो मैचेस वही सेम विकेट पे खेले गए हैं। वजह क्या है, इसको क्या समझ? ये तो पूछना पड़ेगा कि अगर आप 4 मैच नहीं मैनेज कर सकते तो आई थिंक नहीं कराने चाहिए। एक साथ थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। इसका नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग देखने वाले हैं, या अगर आप कहते हैं हमने इंप्रूव करना है, आपने कम्पीट करना है ऊपर जाके, तो उसके लिए आपको 200-220 रन दरकार है। इंटरनेशनल में आपको ऐसी सरफेस नहीं मिली। सरफेस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन बट थोड़ा सा स्लो हो गई थी और इस्तेमाल शुदा थी ना। एग्जैक्टली, तो वो यूज थी, स्लो हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये ऐसी विकेटें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आप कर सकते हो 4 मैचेस ना किए जाएं। अब इधर देखें समी, आप भी बॉलर रहे, ये क्या मामला हुआ कि गेंद की टैंपरिंग पर कंप्लेन हुई और फिर उसके बाद ये आजम खान जो थे वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर रहे थे और शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे उनसे, और अंपायर्स ने 5 ये गेंद तब्दील कर रहे हैं और फिर अंपायर ने 5 पेनल्टी रन दिए। कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से अंपायर, जो अब तो रूल आ गया है कि अंपायर जो है वो पेनल्टी रन दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं हुआ लाहौर कलंदर्स?
लाहौर कलंदर को भी नुकसान हुआ, और अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो मेरे ख्याल में पीएसएल को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि देखें ऐसी कंट्रोवर्सी इंटरनेशनली जाएगी, फिर आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। और ऊपर से जितनी मेहनत और जितने लगन से ये 10 साल पीएसएल ने गुजारे, 11वां साल आते ही तो वो एकदम से जो उनका था लेवल वो गिरा। तो मेरे ख्याल में अभी तक आप देखेंगे 4-5 दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज आई हैं, तो मेरे ख्याल में पीएसएल के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। फवाद, अंपायर थे फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला, एक बांग्लादेश के थे एक पाकिस्तान के थे, और जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे सबसे ज्यादा एक्टिव आजम खान नजर आया। आपने देखा था कि किस तरीके से हुआ? ये था, मैं मैच देख रहा था, तो हुआ ये कि जब टेम्परिंग हुए पहले उससे बात की गई, फिर आजम खान को फैसल अफरीदी ने बुलाया है कि आके बॉल चूज करो। अच्छा। उसके बाद आजम खान ने खुशदिल को बताया कि बॉल चूज करो। वो तो बैट्समैन का वही ना, बैट्समैन का राइट है, जब बॉल चेंज हो रहा था इस चीज में कंडीशन में तो बैट्समैन बॉल चूज कर सकता है। तो ये सिर्फ कन्वर्सेशन उनकी ये चल रही थी, शाहीन अंपायरों के साथ बात कर रहा था कि भाई आप बॉल चेंज कर रहे हो, जो भी मतलब उनका जो भी मैटर हो रहा है, जाहिर है वो तो हैप्पी नहीं होगा, एज अ कैप्टन भी नहीं होगा, एज अ बॉलर भी नहीं होगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। अब जो नया बॉल उन्होंने चूज किया वो हार्ड भी होगा, चौका छक्का वही ना, वो हार्ड भी होगा अगर देखा जाए तो। जाहिर है नुकसान तो कुछ भी था, और पूरा का पूरा लाहौर कलंदर का था, क्योंकि 5 पेनल्टी के रन भी जाने, फिर ये टेम्परिंग की बात भी आनी है, ठीक है, फिर ऊपर से बॉल भी चेंज हो जाना है, तो फिर वही हुआ जिसका हमें। और समी जिस तरह से समी ने बड़ी सही निशानदेही की, इससे इमेज थोड़ा खराब नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? इंटरनेशनली भारतीय मीडिया तो आंखें लगाए बैठा है पीएसएल पर कि कोई ना कोई उसको गलती मिले। पहले तो प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद एक आध और कंट्रोवर्सी आई, नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आ गई, कल एक और कंट्रोवर्सी आई कि होटल के कमरे में एक साहब जो थे वो अपने 4 रिश्तेदारों को ले गए, उसकी रिपोर्ट की है डीआईजी लाहौर ने, जो लेटर मेरे पास है। तो बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं इससे। पीएसएल जो समी कह रहा है कि 2016 में शुरू हुई, 10 साल के बाद क्या हो गया पीएसएल? लेकिन मुझे बताएंगे कब ऐसा नहीं हुआ? हर दफा ऐसा होता है, हर साल होता है। इस दफा ज्यादा हो रहा है फवाद। इस दफा इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि क्राउड है नहीं, कुछ और करने के लिए है। कंट्रोवर्सी देखें, जो ग्राउंड में चीजें होनी वो तो होनी चाहिए ना। एक्चुअली हम लोग माशाल्लाह क्रिकेट इतनी खेल गए हैं, तो जाहिर है कंट्रोवर्सीज होनी ही है, क्योंकि जब आप कुछ क्रिकेट खेल जाते हैं कि आपको एक जो है एक क्या कहते हैं, कहीं आप पहुंच चुके होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं हर चीज कर सकता हूं। इससे पहले आपने कभी कता कलामी होती पीएसएल में देखा कि इस तरह से बॉल तब्दील होकर 5 पेनल्टी के रन हो या टेम्परिंग का? नहीं, ये तो रूल भी मेरे ख्याल से समय लास्ट ईयर आया, लेकिन फिर भी इससे पहले कभी नहीं निशानदेही नहीं हुई। लेकिन मेरे निशानदेही नहीं हुई, वो स्मार्ट थे ना, होती है, हर कोई छेड़खानी करते हैं। अब अगर समी भाई मान जाए तो होती है। समी कैसे मानेगा? समी की तो खुद मैंने इसलिए आपको बता रहा, मान जाए तो होती है, और हर जगह होती है, इंटरनेशनल पाकिस्तान के अलावा भी करते हैं, हर जगह होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट हैं उसके लिए भी, ये तो बेचारे पकड़े गए। आप क्या समझ कि आज ही हुई है ये रिवर्स स्विंग? जब वो कराची भी लास्ट मैच में कर रहा था तो ऐसी ही हो रही थी, सिर्फ ये विकेट पे थ्रो करने से हो जाती कर रहा था, काउंट बॉलिंग कर रहा था, जितने भी उनके बॉलर थे कराची के, मतलब तो ये ऐसी नहीं हो जाती, बॉल के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन स्मार्टली होती है। बस इनका नुकसान ये हुआ, बेचारे किस्मत के धनी नहीं थे, पकड़े गए किस्मत, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आखिरी ओवर में हुआ है जब बॉल मेरे ख्याल से बॉलर के पास था, तो फैसल अफरीदी ने ही चेक करके बॉल मांगा, तो उसमें उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं भाई ये तो। फिर आजम खान चूंकि फैसल अफरीदी खुद भी जो है बॉलर रह चुके हैं, और वो भी इसके अलावा बॉल नहीं कर सकते थे। सॉरी, अच्छा जी, वो भी बने हुए बॉल के अलावा बॉल नहीं। बना हुआ बॉल क्या होता है समी? आज वजाहत करें बना हुआ बॉल। सॉरी, आपकी बात कर रहा हूँ, समी भाई को बने हुए बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो माशाल्लाह मैंने पहले कह दिया एक्सप्रेस, लेकिन बना हुआ बॉल क्या होता है? बना हुआ बॉल एक बॉल में कह सकते हैं आपके वन साइड चानी होता है, तो दूसरी साइड जो नॉर्मल रफ है उससे ज्यादा वो रफ हो जाता है, तो फिर वो एयर रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और वो एयर जो है एयर में काफी ज्यादा स्विंग होता है। फिर जो बॉलर यूज टू है रिवर्स स्विंग के लिए, कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉलर ये करते जा रहे हैं। फिर अगर जिस तरह की आपने बात की, देखें 5 रन तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन ये कि अब देखना पड़ेगा कि एम्पायरों ने किसको रिपोर्ट किया है। आयदर उन्होंने किसी को देखा है बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए, मैच रेफरी को कहा है उन्होंने कि नहीं कहा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कि अगर नहीं किसी को देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान पे जाती है, तो देखना पड़ेगा कि इस सिनारियो में वो किस किस्म के डिसीजन कल सामने आते हैं। हाँ, कप्तान भी तो पाकिस्तान का कप्तान है ना, वनडे का कप्तान। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये कंट्रोवर्सी हुई है इस पर देखना पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल फिर इटसेल पाकिस्तान फिर शाहीन अफरीदी, तो बहुत ज्यादा ये कि घिचमिच हो गई है। और इस मामले को अगर यहाँ पे देखा जाए कि माजी में भी आप देखें ये तरह के इल्जाम हमें लगते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान। 2006 में टेस्ट मैच जो है वो हमने 4 फीट किया था, मैं खुद था ओवर लंदन के मैदान पर। लेकिन आप भी इतने अरसा एचबीएल पीएसएल खेलें,
कभी आपकी नजर से इस तरह का वाकया गुजरा? आप खुद भी बॉलर रहे, कभी ऐसा गुजरा? देखिए या छप्पड़ में हुआ जिस तरह फवाद कहता है? देखिए कुछ टीमें करती भी हैं, लेकिन इस तरह नहीं करती जिस तरह अगर पैर पकड़ ले या दूसरी चीजें पकड़ ले, तो देखिए नेचुरल भी होते हैं, कुछ लोग विकेट को भी यूज करते हैं। अगर गेंद को उससे मारते हैं जो रफ सरफेस पे, जब थ्रो करते हैं ना बराबर वाली पिच पे गेंद लग के जाए ताकि थोड़ी और रफ हो जाए। जी हाँ, तो वो तरीके अगर और गेंद जाके होर्डिंग से अगर टकराती है तो भी तो गेंद को नुकसान थोड़ा बहुत तो होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल नुकसान होता है। फिर इसीलिए आजकल देखा आपने हर बॉल पे बॉल चेक करते हैं, अगर उनको शक होता है तो वो बॉल चेंज भी कर देते हैं, और अगर उनको लगता है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ की है तो जो आज जो हुआ है तो यही प्रैक्टिस वो अमूमन करते हैं। फवाद तो कह रहे हैं कि हर दफा होती, लेकिन फवाद ये अपनी नौयत देखिए जेन्युइन बात है बेग साहब, ये होती है। मैं आपको बता रहा हूँ होती है। जैसे आप कहें ना बॉल यूं विकेट पे फेंकते हैं, वो फेंकी इसलिए जाती है क्योंकि वो थोड़ा रफ होता है, तो उसी के साथ ज्यादा छेड़खानी कर सकते हैं क्योंकि फिर पकड़े नहीं जाते। जैसे सैम भाई ने कहा, बनाने के तरीके होते हैं, हर मैच में बनती है। माजी में तो एक बॉलर था फर्स्ट क्लास में डिबरी इस्तेमाल करता था, जो माजी में अगर आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें इस्तेमाल होती थी, और उसके अब थोड़ी सी पाबंदी आ गई। और फिर उसके अलावा एक और चीज बताएं कि माजी में ये नहीं होता रहा है कि उंगली पर जो लगा लिया टेप और उसके अंदर भी जो रेगमाल लगा लिया। ये होता कब था? सन बताएं ना जरा। मैं अब आपको क्या बताऊं, इंतहाई शरीफ खिलाड़ी था पाकिस्तान में। छोड़े अब आप एग्जैक्टली पिंडोरा बॉक्स मत खुलवाएं। अब एग्जैक्टली बात ये होती थी, बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैच रेफरी नहीं होते थे, ये इमरान खान साहब ने ही ये चीजें लेके आए ताकि जब उनपे फिर जो है इन चीजों पे तवज्जो रखी गई बॉल की। और अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, अभी अंपायर जो है अगर जाके मैच रेफरी को शिकायत करेगा तो फिर उसको शाइन को भी बुलाया जाएगा और नहीं जाएगा। अगर इन्होंने अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया और अब देखते हैं कि वार्निंग देके छोड़ते हैं या इस पे क्या करते हैं। इमरान खान तो न्यूट्रल अंपायर्स को लेकर आए ना, न्यूट्रल अंपायर भी और रेफरी का भी बोला, क्योंकि रेफरीज नहीं होते थे ना, क्योंकि पता ही नहीं चलता था भाई को जो है ध्यान कौन रखेगा। खैर अभी भी ऐसा ही होता है, रेफरी तो डोमेस्टिक में भी होता है। बताऊं, रात को सब प्लेयर चले जाते थे घर, मैच रेफरी पानी होता था, पिच को टेम्पर कर दिया जाता था। एक बॉलर मुझसे कहने लगा कि जब मैच खेल खत्म हुआ उस दिन का, तो कहने लगा यार मैंने कहा पिच ऐसी हो गई, कल आते ही मैं आउट कर दूंगा। सुबह बिल्कुल फ्लैट पिच। सर कुछ अरसे पहले डोमेस्टिक में भी होता था, हमने देखी है चीजें। तो अब रात को पिंडारा हम भी खोल सकते हैं, पिंडारे हमारे पास भी बहुत हैं। और जगह दे हम ये पंजाब साइड पे भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, तो पानी दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसा शक नहीं। लेकिन क्योंकि जाहिर एविडेंस नहीं है, कोई रखवाली नहीं करता रात को, ये किसकी जिम्मेदारी है? चोरों को अगर रखवाली दी हुई हो तो कैसे करेंगे? जिम्मेदारी किसकी है बताए ना? चोरों को अगर रखवाली दी हुई होगी तो आप क्या करेंगे? चोर कौन है? यही तो नहीं बता रहा, पिंडारा है। फिर पिंडारा ये कोई बात ही नहीं है। आप कल भी मैंने आपको ओवर पिच गेंद की, आपको मैंने इतना बता दिया कि डोमेस्टिक में ऐसा होता है, अभी भी हो रहा था। कोई 8-9 साल पहले, 10 साल पहले, मैं आपको बता रहा। उसके बाद से नहीं हो बड़ी बात और मैं क्या कर सकता हूँ? कराची में जो मैच हुआ फर्स्ट क्लास का, आपको पता है किस तरीके से? समी याद है आपको? पीटीवी का जो मैच हुआ, जीते किस तरीके से, धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं। वो तो विकेटें गिरी है ना, खुद ब खुद थोड़ी गिरी है, कोई जादू का चिराग किसी ने रगड़ दिया। आपकी क्या राय? ये तो अब जादू का चिराग जिसने रगड़ा नहीं है, निकाला किसने, पहले तो ये देखना पड़ेगा। रगड़ने वाले तो बॉलर थे जो रगड़ गए। लेकिन आज के मैच में शाहीन आफरीदी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 18 रन देकर उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसकी सारी मेहनत अकारत बेकार गई। देख साहब, इधर 4 विकेटों से जीता। बात आएगी, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, ऊपर टीम के लिए भी बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि जब चौथा मैच हो रहा है तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको कितने रन्स करने हैं, इस विकेट पे कितने रन्स कर सकते हो आप, जो कि आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे। इनका कोई गेम प्लान ही नहीं था, इनको ये पता ही नहीं। अब स्पिनर है, उसका बॉल तो ब्रेक होगा, नया बॉल तो ब्रेक होगा। आपने देखा फखर खेलते ही ऐसा है, फखर खेलते ही ऐसा है। ऑफ स्पिनर लगा वो लास्ट मैच में भी, जब वो हैदराबाद के खिलाफ इनिंग्स खेला है, उसने सैम अयूब को भी निकल के मारे हैं, लेकिन एज लगते उसको चौके मिले थर्ड मैन की तरफ से। इस दफा वो लकीर है बॉलर मोइन अली, जो कि बीट हुए तो वो स्टंप हो गए। तो मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस की पहले कमी थी कि आपको देखना चाहिए था कि यार 150 रन आप करते तो आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन होता कि आप 150 खेल, अगर 150 करने जाते तो 150 की तरह आप खेलते। और उस पिच पर जहां ये मैच एक पहले हो चुका है, एग्जैक्टली, ये चौथा मैच था। यही तो मैं कह रहा हूं। अब जैसे हैदराबाद में, अब उस पर बाद में आते हैं हम, तो मेरे ख्याल से ये गेम अवेयरनेस हम यहां से नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और जहां तक आपने शाइन की बात की, देखें शाइन हमारे पास अभी जितनी भी लॉट है, फिलहाल जो भी डोमेस्टिक अगर आप देखें, ठीक है समटाइम उससे परफॉर्म नहीं होता इंटरनेशनल को, और हम लोग ही कहते हैं कि यार ये अगर अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी भी देखें उसने तेज बॉलिंग की है और बड़ी विकेटें ली है, बिल्कुल, और टाइम पे ली है। मोइन अली को भी जब आउट किया, जब उनको नीड थी 15वें ओवर में आके, वो खुद है, हालांकि 3 ओवर किए हुए थे, चाहते तो वो आखिरी तक रखते यार मैं आगे करके जाऊं, लेकिन उनको पता था यार मैं इधर मोइन अली की विकेट लूंगा तो फिर टीम के लिए मैच हमारे हाथ में रहेगा।
हो वही गया था। हाँ। और ये मैं आपको बता दूं, अगर बॉल चेंज नहीं होता 14 रन बहुत थे रऊफ के लिए उस बॉल से, हारिस रऊफ उस बॉल से बहुत। एशिया कप में तो वही बॉल थी 14 रन 17 रन वो तो की वर्ल्ड कप में भी थी 3 में 50 है? जब 54 रन बनवा दिए थे जब नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैं ने। उसकी आखिरी ओवर की बात कर रहा हूँ एशिया कप में। हमारे तो ऐसे ही है, बहुत सारे मैच हैं इसका, इंडिया के खिलाफ ज्यादातर हैं हमारे कि जितने हम 3 में 55 बना दिए। लास्ट ईयर अगर आप फाइनल देखें पीएसएल का, ये जो कोयटा जो हारी है 205 नहीं, जो कोयटा हारी है 3 ओवर में 49 या 50 रन थे। सिकंदर रजा ने बना जी एग्जैक्टली, और परेरा थे उनके साथ, जो आमिर को 21-22 रन पड़े, और जो दो उनके फहीम अशरफ को पड़े और एक और वसीम जूनियर थे, खैर उनको पड़े रन, तो वो 55 रन तो वैसे ही बन जाते 3 ओवर में। सभी अब जो जिस तरह पीएसएल हो रही है, क्या नाम पे खेल रहे हैं? मोहम्मद आमिर ने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और उन्होंने बीच में इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि अगर उन्हें नेशनलिटी इंग्लैंड की मिल जाती है तो शायद वो आईपीएल में जाएं, लेकिन इंडियंस कहां पाकिस्तानी क्रिकेटर को इस वक्त जो अल्लाह वास्ते का बैर है कहां लेंगे, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि अब नामों पे नहीं जा रहा, अब बहुत सारी लॉट आ रही है कि जो परफॉर्म कर रही है। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ने कल 8 ओवर में 100 रन दिए, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। आपकी क्या राय है, क्या नामों पे या मेहनत करना छोड़ दी है, या T20 क्रिकेट में खुद एतमादी ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा तो नाम है, मैं तो कर लूंगा? इकबाल भाई आप सही बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ओवरऑल जो है आपका स्किल लेवल वो गिरा है। अगर आप वैसे अगर बात करते हैं पीएसएल की और T20 की स्पेशल बात करते हैं, उसकी वजह से गिरा है। जी हाँ, क्योंकि हम देखें एक्सपेक्ट ये करते हैं कि T20 में आएंगे, बैट्समैन आएंगे, खुला शॉट खेलेंगे और एग्रेसिव खेलेंगे और एक अलग ही क्रिकेट हो गई है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ये वही क्रिकेट है, यहाँ पे हमें विकेट अगर थोड़ी सी मुश्किल आई तो हमें वो जो डॉट बॉल हो रही है उनको सिंगल में बस कन्वर्ट करना है, वो हमसे नहीं हो पा रहा। एज अ टीम स्ट्रगल करती फिर रही है, तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे हम बातें तो बहुत कर गए, लेकिन ऐसा टैलेंट नहीं है बैक करने को इसके लिए। बात ठीक है, यंगस्टर 1-2 हैं जो कि नजरों में आए, जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी जो है ना 39 साल 41 साल 30 साल का जो ये टैलेंट थोड़ी होता है जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये कि जितने अभी लड़के भी आए तो, और पीएसएल जैसा आपने हैदराबाद की बात की कि लड़के अमेरिका गए हुए थे आए, लेकिन पीएसएल एक स्टैंडर्ड था, अभी भी है, लेकिन एक्सर जो डोमेस्टिक से ऊपर है, तो जो लड़के अभी भी आ रहे हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है उनको चाहिए काम करें और एक नाम बनाए। ठीक है, हालांकि जेसन गिलेस्पी जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के साथ हैं, लेकिन मार्नोस लबोशेन कप्तान है, 1 डाउन पर भी आए, उस पर भी बात करेंगे। आज जो मैच हैदराबाद की टीम हारी, लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद की टीम सबसे कमजोर टीम है 8 टीमों में, हो सकता है कम बैक करे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक पर जाने से कब हम बात कर रहे थे गेम की तब्दीली के हवाले से, हम बात कर रहे थे क्या वजह थी कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है उसको शिकस्त हुई, हालांकि बिल्कुल फतह के नजदीक आ गई थी। फवाद, आप कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स की बैटिंग आज इतनी इंप्रेसिव नहीं, क्या सिर्फ फखर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है उनकी टीम? आज देखें तो देखता हूँ उन्होंने टीम चेंज की है, मैंने आपको कहा था ना कि एक टीम जाएगा ओसामा मीर, जो उन्होंने खिलाया विच इज गुड, और जो उनको फायदा भी है, हालांकि वो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन 4 ओवर में 20 रन दिए उन्होंने विकेट के लिहाज से, उन्होंने बहुत अच्छी एक चेंजिंग थी उनकी टीम में, क्योंकि आसिफ अली को उन्होंने रेस्ट करवाया, क्योंकि जाहिर है आसिफ अली अगर 8वें 9वें नंबर पे आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने ठीक किया कि आपने एक बैटिंग कम करके 8वें नंबर, तो एक प्रॉपर बॉलर ले आए आप। सामा मीर उतने 1-2 छक्के सामा मीर भी मार लेता है, तो खैर उसका अच्छा था। बाकी देखिए मेरे ख्याल से बड़ी बैलेंस साइड है, अगर देखा जाए लाहौर के अंदर की बॉलिंग भी उनकी पूरी है, बैटिंग भी अगर देखें तो 7 तक उनकी बैटिंग है, और तो ऐसे मैच होते हैं जब आपकी जाहिर है एक, जहां तक आपने फखर की बात की इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं एक मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल अगर कोई 50 मैच जीती है ना लाहौर के अंदर, तो फखर के 40 मैचों में रन होंगे। फखर जब चलता है तो लाहौर कलंदर्स बिल्कुल रेशो इतना है, मतलब 50 में से 50 मैच जीते 40 में फखर के रन जरूर होंगे। तो आज भी देखें फखर आउट होगा, फखर एक उनकी बैकबोन है ऊपर से, और फखर अगर 70 भी करता है तो लाहौर के लिए बड़ा इजी हो जाता है फिर आगे मैच खेलना और मतलब रन बनाना, तो वही होता है। और आज वो जल्दी आउट हो गए, और ऐसा होता रहता है प्लेयर है, जाहिर है अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं और पूरी डिपेंड जैसे शाइन पे करते हैं, वो रऊफ पे करते हैं कि वो विकेट्स लेके देंगे, इसी तरह वो फखर से करते हैं और सिकंदर रजा से करते हैं कि ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करें, साथ में अब्दुल्ला शफीक जो है चिप इन करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो उनकी बड़ी बैलेंस साइड है और अच्छा आगे भी मैचेस देखने के लिए मिलेंगे हमें। समी, एडम जैम्पा वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और स्पिनर्स कहते हैं कि T20 क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं होते, लेकिन बहुत सारे स्पिनर्स की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि वो कामयाब। तो
एडम जैम्पा के बारे में क्या कहेंगे? आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिया आज जैम्पा ने। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और अगर आप थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया से भी देखते हैं, अगर T20 स्पेशली, तो वो जिस तरह से बॉल करते हैं, तो हालांकि मैक्सवेल ही उनके साथ कभी स्पिन कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर जंपा ही है जो स्पिन बॉलिंग अटैक का अपने कंधों पे जोर उठाते हैं। तो और जिस तरह की आज बॉलिंग की देखें, हम यही बात करते हैं क्रिकेट को जितना सिंपल रखा जाए उतनी आसान होती रहती है। तो जंपा की बॉलिंग को देख के लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी सिंपल, स्लाइड भी दे रहा है, वो गुगली भी कर रहा है। आपने देखा उसको कि गुगली बहुत ब्रेक हुआ वो? जी हाँ, गुगली भी कर रहे हैं, फ्लाइट भी कर रहे हैं, लेकिन देखें इकबाल भाई, लाइन और लेंथ उनकी इतनी अच्छी है कि वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि विकेट के बाहर आपको रन देंगे। स्विप शॉट नहीं लगते, ना उनको कट लगता है। तो बेसिकली आधे शॉट वो मिनिमाइज कर देते हैं बैट्समैन के अपनी लाइन तो लेंथ से, तो जहां से वो कामयाबी हासिल करते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया उनको यूज करके, इसी तरह उनको अब ये डेविड वार्नर यूज कर रहे हैं कि आके आप मिडिल ओवर में विकेटें लेके दो, ताकि वो रन रेट का जो प्रेशर होता है वो भी नहीं हो। डेविड वार्नर की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? अब तो रिटायर हो गए, लेकिन जिस तरह समी ने सही निशानदेही की कि उन्होंने अपने बॉलर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। तो कप्तानी करते आए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं कप्तानी की उन्होंने, बट जो जितनी भी लीग्स हैं उसमें बड़ी बड़ी लीग्स में उन्होंने कप्तानी की हुई है, तो एक्सपीरियंस बहुत है, खुद खेले बहुत इतना है, तो मेरे ख्याल से वो उसका एक्सपीरियंस का फायदा उठा रहे हैं और उनको पता है कि यूटिलाइज किस तरह करना है अपने बॉलर्स को। जैसे जंपा जाहिर है कि उनके मेड हैं, जाहिर है एक साथ ही खेलते हैं, उनको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे उसको, जैसे बोला समी भाई ने, तो उनको पता है किस तरह उसको यूज़ करना, तो बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और कराची लास्ट ईयर भी कराची के साथ थे, उस कप्तानी की है, इस साल फिर वो कप्तानी कर रहे हैं, तो आई थिंक उसका भी, फ्रेंचाइज का भी पता चलता है, जितनी जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, हर चीज़ के साथ आप जेल हो जाते हो, तो आई थिंक फिर ईजी हो जाती है चीज़ें करना। उस टीम में मोइन अली भी है, कराची किंग्स की टीम में, और उसके अलावा डेविड वार्नर है, एडम जैम्पा है, जिनका बड़ा ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट का। तो आप समझते हैं ये कराची किंग्स के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स में शाहीन आफरीदी है, फ़खर जमान है, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी किसी हद तक खेला, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन, और हसन अली भी उनकी टीम में है, तो आप समझते हैं उनकी टीम एक्सपीरियंस वाइज जो है, कराची किंग्स की टीम जेल हो रही है 2 मैचेस के बाद। जी हाँ, कराची किंग की अगर आप टीम देखें तो लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस किया है, पीछे वर्कआउट किया है कि हमें किस टाइप के प्लेयर चाहिए, तो जो हमारी टीम में आके टीम को फायदा दें, तो नज़र आ रहा है। जिस तरह से मोइन अली आए, जिस तरह मिडिल ऑर्डर में ये तो लास्ट ईयर ये परेशान हो रहे थे, फिर ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फिर एडम जंपा इंक्लूड हुए, तो इससे इनकी टीम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एज मिला। अब इनकी काफ़ी टीम बैलेंस लग रही है। आपकी क्या राय है कि मोइन अली और इनके आने से कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, ऑलराउंडर्स आने और जेन्युइन ऑलराउंडर्स आना। मोइन अली एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। साथ में सलमान अली आगा है साथ में, आप देखें तो, अगर देखें खुशदिल को अभी तरह इस तरह यूज नहीं कर पाए, क्योंकि जाहिर है बॉलिंग नहीं कराई गई है, ऑप्शंस इतने सारे हैं, अब किस तरह करेंगे? 8-9 के 9 बॉलर, 9 को 9 तो आज अब्बास आफरीदी को खिलाया, उससे 2 ओवर्स कराए, 2 ओवर्स कराए, क्योंकि उनसे वो वैसे बॉल नहीं हुए जिस तरह वो माने जाते हैं। स्लोअर करने लगे, ज़्यादा नहीं करते स्लोअर। 9 बॉल्स भी किए हैं, 9 बॉल्स पे भी उनको फील्ड पे भी एक छक्का पड़ा, एक पे वो बच गए, तो आई थिंक वो 9 बॉल्स बड़ी की हैं आज, शुरू के मैच में भी हुई हैं और इस मैच में भी बहुत हुई हैं। तो आई थिंक देखिए, कॉम्बिनेशन में 2-3-4 मैच लगते हैं, जब 3-4 मैच हो जाएंगे तो कराची बड़ी डेंजरस टीम नजर आ रही है ऑन पेपर, बट आपको, क्योंकि आपको जो है ना डिलीवर करना पड़ेगा ग्राउंड में, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखेंगे ना आगे चल के 2-3 मैचों बाद, तो कराची बहुत डेंजरस नजर आएगी। समी, आपकी क्या राय है? जिस तरह ये कह रहे हैं कि अब्बास आफरीदी, उनको पाकिस्तान से नहीं खिलाया गया, उमर गुल के भतीजे हैं, और वो फिर हांगकांग सिक्सेस, उसकी तो इतनी अहमियत नहीं है, वहाँ भी गए, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लोअर डिलीवरीज नहीं कर रहे हैं अब्बास आफरीदी के? बैट्समैन को पता चल जाता है। आज 2 ओवर में 19 रन दिए उन्होंने। और देखें इकबाल भाई, जिस तरह से आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है ना, तो आपको अपने आर्सेनल या अपने जो है, आप कह लें कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखना है कुछ अरसे में। अब्बास अफरीदी को आप देखें 2-3 साल से अब लोगों ने वर्कआउट कर लिया है कि स्लो बॉल पे ज्यादा नजार करने। तो मेरे ख्याल में जब ऑफ सीजन होता है या जब अपने कोचिंग के साथ बैठते हैं, तो उनको चाहिए कि बात करें कि स्लो बॉल तो अच्छी करना है, लेकिन अब हमें पेस बढ़ाना है या कुछ दूसरी बॉलें ऐड करनी है अपने आर्सेनल, यॉर्कर करनी है, शॉर्ट पिच करनी है, वो कुछ नहीं, कुछ नजर नहीं आया। मतलब जो 2 साल पहले अब्बास अफरीदी नजर आ रहे थे वही आज है। हालांकि अगर आप देखेंगे, आप एक बंदा अगर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करता है और इतने सारे कोचिज के थ्रू और इस सिस्टम से होते हुए जाता है, तो उसको रियलाइज होना चाहिए और 1-2 चीजें उसके पास ऐड होनी चाहिए जो कि नजर नहीं आ रही। सही। हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हैदराबाद किंग्समैन
1 अरब 75 करोड़ रुपए की वो टीम बिकी और दोनों मैचेस जिस तरीके से हारी, वो तो रिकॉर्ड था कि 69 रन से जो पहला मैच हारी, कोई टीम इतने बड़े मार्जिन से नहीं आ रही है एचबीएल पीएसएल में, और आज भी 40 रन से हैदराबाद किंग्स मैन हार गई। इस पर बात करेंगे कि उन्होंने जो लड़के रखे हैं, जो खिलाड़ी नहीं है, ज़्यादातर उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया है कि जो अमेरिका में लीग खेलते हैं किंग्स मैन की टीम के लिए। क्या ये कॉम्बिनेशन दुरुस्त है? इस पर बात करेंगे फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं आज जो 2 मैचेस खेले गए एचबीएल पीएसएल में। पहले मैच में हैदराबाद की टीम को शिकस्त हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथों, और दूसरे मैच में जो बड़ा सनसनीखेज मुकाबला साबित हुआ, हालांकि टारगेट बड़ा नहीं था कराची किंग्स के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में कराची किंग्स ने यह हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और इस तरह 4 विकेटों से फतह हासिल की। हम इस मैच के हवाले से बात करें, अब थोड़ी सी बात करते हैं हैदराबाद किंग्स के हवाले, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी, चूंकि फास्ट बॉलर, इनसे पूछते हैं। शमी, जिस तरह से बॉल के ऊपर एतराज हुआ या अंपायर ने खुद चेक किया, आप समझते हैं इसका क्या जुर्माना क्या हो सकता है? इसकी क्या 5 रन तो काट लिए, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आफ्टर इफेक्ट देखना पड़ेगा इकबाल भाई। अगर ये तो वीडियो में कोई सी लड़के को देखा है बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए, तो वो सिनारियो अलग है। अगर ये सीन नहीं होता तो फिर ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान पे जाती है, क्योंकि जो लॉज है उसमें साफ लिखा है कि अगर बॉल का ख्याल करना ये फील्डिंग टीम के कप्तान की जिम्मेदारी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेंटी है, तो मैच रफी को देखना होगा कि वो किस हद तक जाते हैं, क्योंकि है हमारी पीएसएल, है हमारी क्रिकेट और नेशनल टीम के प्लेयर खेल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा किस हद तक वो मैच रेफरी जाते हैं। मैच रेफरी तो रोशन महानामा है, बड़े सीजन कैंपेनर है, और फिर शाहीन आफरीदी का एक स्टेटमेंट आया कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, हम इसको देखेंगे इस मामले को। तो आप समझते हैं कि इस मामले को मजीद तूल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी होगी इससे। देखिए, आज तो दिया जाएगा, ज़ाहिर चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ऑन कैमरा बॉल चेंज हुई है ना। ऐसे तो नहीं हो कि कुछ किसी को नहीं पता चला और बॉल चेंज हो गया। 5 रन पेनल्टी के भी दिए गए, तो आई थिंक और एक्सेप्ट किया उन्होंने। अगर ऐसा नहीं होता, कप्तान फैल जा सकता है। अगर देखिए, एक्सेप्ट नहीं, वो अंपायर की ड्यूटी है। आप जो कुछ है नहीं कर सकता कप्तान, अंपायर बॉस है उधर, अंदर अंपायर बॉस है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, जो आपके पास जो शीट आएगी उस पर रिपोर्ट लिख के दे सकते हो आपको, यार ये ऐसे ऐसे चीज़ थी, वो उस पर मैच रेफरी लेगा, उस पर जो भी उन्होंने कदम लेना है। बट ग्राउंड के अंदर जो है अंपायर बॉस है। अगर अंपायर को लग रहा है, अंपायर को ये भी लगता है भाई कुछ भी हो रहा है, अगर अंपायर लगता है तो अंपायर कर सकता है वो चीज़, उसके पास इतनी अथॉरिटी है। तो बॉल चेंज का भी यही है कि अगर अंपायर को लगता है कि भाई ये चीज़ हुई है और उसको लग रहा है कि यार ये है, और उसके पास एविडेंस होगा, ये बॉल ऐसे नहीं जाएगी, ये जो बॉल रची गई है ये एविडेंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऐसे ही कह रहे हैं अंपायर कि यार ये बॉल जो की है बॉल वो रखी होगी। एग्जैक्टली, तो वो जाके एविडेंस के लिए वो साथ जाएगी और बताया जाएगा कि ये देखें, ये एविडेंस है, यहाँ पर छेड़खानी हुई है, इसी वजह से बॉल चेंज की गई थी। अब वो किसने की है, जैसे समी भाई वाली बात कि अगर किसी प्लेयर को अंपायर्स ने भी नहीं देखा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली जो है कप्तान पे आती है। तो उस पर अब देखा जाएगा कि वार्निंग देके छोड़ा जाता है, क्योंकि एविडेंस तो है उनके पास, अंपायर्स के पास। अगर प्लेयर नहीं मिला जिसने छेड़खानी की है, तो ये होगा कि शायद वार्निंग देके छोड़ा जाए, या जुर्माना जो है, जुर्माना इन सेंस, हाँ, थोड़ी सी जो है पैसे वैसे का जो है फाइन लगाया जाएगा। सभी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से। अब अगर हम थोड़ी हैदराबाद किंग्स की बात कर लें, किंग्समैन की, तो आपने देखा टीम बिल्कुल बैठी हुई नजर नहीं आ रही। इतनी महंगी टीम बिकी, 1 अरब 75 करोड़ की, लेकिन जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, और लड़कों को, जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि जो फवाद सरवर साहब हैं उसके मालिक, वो उन लड़कों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो वहाँ पर लीग्स होती हैं। फवाद भी वहाँ खेला है कि किंग्समैन की टीम की नुमाइंदगी करते हैं, और इसीलिए इसका नाम भी इन्होंने हैदराबाद किंग्समैन रखा है। समझते आज साद अली को इन्होंने खिलाया। साद अली कहाँ T20 का प्लेयर है, वो तो रेड बॉल का बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, काफ़ी अरसे के बाद वो खेला T20 मैच। हम्माद आजम का क्या रोल है, इस तरह से बहुत सारे, फिर हसन खान भी जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, वो भी कामयाब नहीं हो सके। कॉम्बिनेशन कैसा लगता है आपको हैदराबाद किंग्समैन का? मेरे ख्याल में अभी तक उनका कॉम्बिनेशन आप कहें कि इतना एडजस्ट नहीं हुआ, इतनी सेट नहीं हुआ। फिर अगर आप प्लेयर की बात करें, जैसे आपने कहा परफॉर्मेंस की, ठीक है, साद अली, हम्माद आजम अभी इस लीग में परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे देखें डोमेस्टिक सिस्टम से 4-6 साल पहले जा चुके हैं। ठीक है, ऑनर्स के पास राइट होते हैं, वो कहीं से भी प्लेयर ले, दुनिया में कहीं से उनके पास ये खेल होंगे लिया, लेकिन देखें
इससे हमारे जो लोकल प्लेयर है, डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं, जो सारा साल मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी तो हौसले शिकनी हुई है। और ऊपर से अगर देखें, सबसे बड़ी बात कि जो आप प्लेयर तो लिए, लेकिन देखें नई फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा था PSL, जैसे हमने बताया कि सब ने मिल के ये ब्रांड बनाया था। लेकिन इस तरह से अगर परफॉर्मेंस एक तरफा मुकाबला होगा तो वो एकदम से जो है ना वो PSL का लेवल भी गिरेगा। और आपको पता है जो सर्कमस्टांसेस बने में, क्राउड आ नहीं रहा, और इस तरह से आप क्रिकेट देखेंगे तो बिल्कुल ही म्यार गिरेगा। फिर शुरू में फवाद ने पॉइंट आउट किया कि उन्हीं विकेटों पे 4-4 मैच हो गए हैं। देखें ये रीशेड्यूल तो हुआ है ये पूरा टूर्नामेंट, लेकिन T20 क्रिकेट का खासा ये है कि रन बने, बाउंस हो, थोड़ा सा कैरी हो बॉल, जो कि अभी तक नजर नहीं आया, जिसकी वजह से जो ब्रांड था क्रिकेट का PSL का वो नजर नहीं आया। कल तो रन बने थे समी, 200 के ऊपर 214 के 215 कर लिए थे पेशावर ज़ल्मी ने कल। जी एक टीम बन रही है, लेकिन देखें हम चाह रहे हैं कि इवनली कॉन्टेस्टेड हो, जिस तरह से दुनिया चल रही है। देखें IPL और दूसरी लीगें आप देखें 250-250 रन बन रहे हैं, 260 रन बन रहे हैं, वो अभी तक नहीं देखा जा रहा हमारी लीग के अंदर। तो इसी वजह से कि म्यार गिर रहा है। फिर हमारी लीग से हम कहते थे कि हमारे बेस्ट बॉलिंग अटैक है लीग में हमारे, लेकिन वो भी मेरे को अब म्यार गिरता हुआ दिख रहा है। फवाद, आप क्या कहेंगे जो उन्होंने लड़के लिए हैं, जो फवाद सरवर साहब ने अपनी टीम के, और उन्होंने जेसन गिलेस्पी को कोच रखा है, फिर उसके अलावा उन्होंने मार्नोस लबोशेन को कप्तान रखा है, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी है। क्रेग मैकडर्मट जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर थे, उनके बेटे बेन मैकडर्मट भी खेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जहाँ तक लड़के लेने की बात है, जाहिर है जब एक साथ आप लेके चल रहे होते तो उनका राइट है, उनको देना चाहिए चांस, और दे रहे हैं। अभी बस कॉम्बिनेशन का है, जैसे समी भाई ने भी बोला, अगर आप उनकी बैटिंग का देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले बात, जो उनका कप्तान है उसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो है वो 128 का है ओवरऑल उसका करियर का, ठीक है। और आज देखें उसने 109 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 174 रन आप चेस करने जा रहे हैं। तो वो क्या करें जब शुरू में विकेट गिर जाएगी? पहले और दूसरे ओवर में साइम अयूब आउट हो गया। पहले विकेट तो कोयटा की भी 2 गिरी थी ना, उसके बाद भी ठीक है, उन्होंने देखे, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट, ठीक है, उनका भी इतना ज्यादा नहीं था। शुमाइल का और जो है क्या कहते हैं हसन नवाज का 132 का एक का और 131 का है स्ट्राइक रेट, इतना तो है ना। 109 पे थे, और वो देखे वो पहली बैटिंग कर रहे थे, ये तो चेस कर रहे थे, और उनकी बैटिंग 8 तक है, इन लोगों की बैटिंग हैदराबाद की। और एक और चीज, एक हमारा आदम 8वें पे आए, जी 8वें पे आए हैं। तो एक और चीज थोड़ी अगर देखी जाए, क्योंकि जो भी थिंक टैंक है उनके, देखें जब मास सदाकर और सैम अयूब अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो जैसे इन्होंने साद अली को खिलाया है आज देखें उस्मान खान का भी स्ट्राइक रेट 77 का था, पिछले मैच में ओपन की थी एग्जैक्टली। तो ये तो चेंजेस होती रहेगी, क्योंकि मास सदाकत नहीं थी तो ओपन उसको करा दिया, यार आप ओपन कर लो एक मैच के लिए, तो एक मैच के लिए अब वो नीचे ही खेलेगा। एनीवेज, अब लबुशेंग और साद अली एक साथ नहीं खेल सकते। अब क्या है कि अगर आप हसन खान, इरफान खान न्याजी, हम्माद आजम को किसी को अगर आप नीचे रखोगे तो आप ये लोग, आप ऐसे थोड़ी है कि 13 या 14 रन का आप जो है रन रेट दोगे, रिक्वायर्ड रन रेट, तो आप कहोगे आगे ये बनाए, ऐसा तो नहीं है। आप इरफान को अगर आप देखें, मैच जब थोड़ा चलना शुरू हुआ, वो हसन खान की बैटिंग से चलना शुरू हुआ। जब वो आया है उसने जो है क्या कहते हैं 21 बॉलों पे जो है 31 किया है, 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा उसने। तो जब जाके मैच ऐसा लगा कि हाँ यार आगे जाएगा, अगर वो एक आध ओवर और खेल जाता तो मे भी ये मैच और अच्छा हो सकता था। मेरे ख्याल से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसमें इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। और हसन खान परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, बैटिंग में उसने बड़ा इंप्रूव किया है। तो इरफान खान न्याजी और हसन खान में से किसी एक को जो है इनको 5 पे जरूर लेके जाना पड़ेगा, अगर लबुशेंग अंदर खेल रहा है तो। क्योंकि लबुशेंग और साद अली अगर एक साथ खेलेंगे तो फिर स्लो हो जाएगा आप, और आप मैच से फिर दूर हो जाओगे। उनमें से एक प्लेयर एट अ टाइम खेले, उसके साथ जो है ना स्ट्राइकर आपके साथ खेले, तो आपकी टीम के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलें, इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल आराम का दिन है, अब तक 6 मैचेस खेले जा चुके हैं HBL PSL 11 में, और कल आराम का दिन है। कराची किंग्स की टीम जो है वो टॉप पर है, दोनों मैचेस जीती है। अब देखते हैं कि कल आराम के बाद जो मैचेस होते हैं तो उन मैचेस में कौन सी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, मोहम्मद समी, फवाद आलम और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज़ ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।